आज का हमारा तीसरा ग्राफिक का एलिमेंट है। सबसे पहले हमने ग्राफिक एलिमेंट पढ़ा था लाइन। उसके बाद हमने ठहरे एक मिनट मैं आपको दिखा भी देता हूँ ग्राफिक एलिमेंट्स जो हैं। एक दफा जस्ट आपका व्यू भी हो जाएगा। लाइन पढ़ लिया है हमने, शेप पढ़ लिया है, स्पेस। मेरा ख्याल है आज स्पेस ही हम पढ़ेंगे और फिर आगे फॉर्म, टिपोग्राफी और कलर्स। शेप हम कर चुके थे। शेप हमने कल की क्लास में किया था जिसमें हमने देखा था कि ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं हमारे पास। ज्योमेट्रिकल शेप्स ऐसी होती हैं जो फिक्स शेप्स हैं, जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, पॉलीगॉन हो गया, हेक्सागन हो गया। रेक्टेंगल 4 साइड होता है, ट्रायंगल जो है 3 साइड्स होता है, पॉलीगॉन आपका 5 साइड्स होता है और हेक्सागन आपका 6 साइज होता है। तो ये हमने देखा था कि शेप्स को यूज करते हुए इमेजेस बनाई जाती हैं। मैं इसको जरा बड़ी स्क्रीन पे भी कर देता हूँ स्लाइड शो की। उसमें अगर किसी को विजिबल ना हो तो वो साइड पे मैसेज कर दे मुझे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। ये एक ज्योमेट्रिकल शेप थी जिसके अंदर एक हेक्सागन बना हुआ है और उसके अंदर मजीद ट्रायंगल्स छोटी छोटी बनाकर तो एक खूबसूरत सा डिजाइन बनाया गया है। व्हील सॉर्ट ऑफ डिजाइन है जो बनाया गया। अगेन ये एक हेक्सागन शेप है, इसके सेंटर के अंदर भी एक हेक्सागन बना हुआ है और दरमियान के अंदर बना के खूबसूरत सा हेक्सागन बनाया हुआ है। फिर ये सर्कल है, इसको यूज करते हुए एक बड़ा खूबसूरत सा जो है डिजाइन बनाया गया है। अगेन इट्स अ सर्कल, हाफ सर्कल कह लें कि इसको सर्कल बना के दरमियान में से एक ट्रायंगल टाइप निकाला गया है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये 1 2 3 4 साइड्स बन जाता है, लेकिन काइंड ऑफ अ ट्रायंगल लुक ही आपको दे रहा है। फिर ये एक सैमुराई है जो कि ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स और डिफरेंट पैरेललोग्राम वगैरह यूज करके बनाया गया है। तो ये भी एक खूबसूरत सा डिजाइन है। इस दिखाने का मकसद ये है कि ये आपको के दिमाग में जो क्रिएटिविटी है उसको एनहांस करने के लिए कि किस तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं। फिर ये एक ईगल है, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये रेक्टेंगल्स बनी हुई हैं सारी। मजीद ये भी ज्योमेट्रिकल शेप्स बनी हुई हैं, ये भी रेक्टेंगल बना हुआ है। अगेन ये ट्रायंगल टाइप बने हुए हैं। तो ये टोटल आपका जो ईगल है ये ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज करके बनाया गया। फिर हमने ये देखे थे, ये मैंने इसको देख लिया था। ये जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका लेटेस्ट यही आता है। अगर आप वेबसाइट ओपन करें तो उनका आजकल यही वाला लोगो आता है। फिर अगेन ये आपका सर्कल को यूज करते हुए ओलंपिक्स का बनाया गया है। एडिडास को देखें तो ये भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, काइंड ऑफ रेक्टेंगल ही बनता है, थोड़ा बहुत पैरेललोग्राम कह लें क्योंकि इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है। फिर अगर आप यूट्यूब का देखें तो ये भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें रेक्टेंगल बना हुआ है और दरमियान में सेंटर में एक ट्रायंगल बनी है। ये इंस्टाग्राम का है तो इसके अंदर भी ये स्केयर है जो कि ज्योमेट्रिकल शेप है, फिर उसके अंदर सर्कल है और ये एक स्मॉल सर्कल है। अगेन ये छोटी ट्रायंगल्स अगर आप ये देखें तो यहाँ से इसको अगर यहाँ पे जोड़ दूं मैं तो ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बनती है और अगेन ये ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल्स को मिलाकर एक खूबसूरत सी ट्रायंगल की शेप दी गई है। एक अच्छा लोगो बनाया हुआ है इसका। ये इंस्टाग्राम का मैंने भी पहले भी ब्रीफ कर दिया, उसकी मजीद आप अगर देखें तो ये अच्छा। उसके बाद ऑर्गेनिक शेप्स हमने पढ़ी कि ऑर्गेनिक शेप्स जो है इनकी कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं होती। ये फ्री के अंदर डिजाइन की जाती हैं, इनकी कोई भी फिक्स स्पेसिफिक शेप नहीं होती। जैसे ये आपको सामने नजर आ रही है, इसके अंदर कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, कोई फिक्स शेप नहीं है। ये अगर आप देखें फूल भी तो ये फ्री फॉर्म के अंदर ड्रॉ किया हुआ है। मोस्टैच देख लें, ये फुट देख लें, तो ये तमाम ड्राइंग्स फ्री के अंदर है, इनकी कोई एग्जैक्ट शेप नहीं है। अगेन ये ऑर्गेनिक की एग्जांपल है। ये स्टार जो है अगर आप इसको गौर से देखें तो ये ट्रायंगल हो सकता है बट इट्स नॉट अ ट्रायंगल, क्योंकि ये इसमें थोड़ा कर्वी सा टच आ रहा है जो कि ट्रायंगल को जस्टिफाई नहीं करता। अगेन ये खूबसूरत सा डिजाइन बनाया गया है। फ्री फॉल के अंदर ये आप देखेंगे फ्री फ्लो के साथ पेंसिल स्ट्रक्चर टाइप बनाया गया है। अगेन ये अगर आप देखें तो ये भी छोटे छोटे जो हैं ये बनाई गई हैं, शेप्स बनाई गई हैं। अगर आप इसके अंदर भी देखें तो ये फ्लावर्स जो हैं ये भी ऑर्गेनिक हैं, क्योंकि ये भी इसके अंदर कोई फिक्स शेप नहीं है। ये एक लीफ है, मैपल लीफ है, इसको भी अगर आप देखें तो इसकी भी कोई भी एक फिक्स शेप नहीं है। अगेन ये भी एक डिज़ाइन था जो मैंने दिखाया था। ये एक स्ट्रॉबेरी है जिसके अंदर
डिफरेंट डिजाइन बना के एक इमेज क्रिएट किया गया है। उसके बाद हमने देखी नेगेटिव इमेजेस। आज का जो लेक्चर है ना हमारा स्पेस का, उसके अंदर भी ये चीज डिस्कस होगी जब हम स्पेस को डिस्कस करेंगे कि कैसे आपकी ये जो नेगेटिव इमेजेस हैं ये स्पेस के अंदर भी आते हैं। तो ये एक नेगेटिव इमेज है, खूबसूरत सा एन ड्रॉ किया गया और उसके अंदर एक नेगेटिव इमेज के अंदर डॉग आ रहा है, यानी कि जो असल इमेज से हट के दूसरा इमेज होगा ना, दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव इमेज। जैसे ये दो अगर आप देखें तो आपको अगर सिर्फ ब्लैक के ऊपर फोकस करें ना तो आपको ऐसे लगेगा दो बंदे जो है उनका फेस आमने सामने है, और दरमियान में फिर अगर आप सिर्फ व्हाइट पोर्शन के ऊपर गौर करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे पिलर टाइप है। ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव स्पेस की एग्जांपल है। अगेन ये एक चाबी है, लेकिन चाबी की अगर आप इसके अंदर देखें तो ये भी आपको नेगेटिव इमेजेस के अंदर आपको बिल्डिंग्स टाइप नजर आएंगी, जैसे ये मीनार होता है उस तरह की चीज नजर आएगी। ये भी एक नेगेटिव इमेज है कि एक प्लेट बनाई गई है, प्लेट के अंदर साइकामोर ट्री जो है वो आपको नजर आ रहा है। खूबसूरत सा डिजाइन है, जैसे लगता है जैसे प्लेट ब्रेक हुई हुई है लेकिन उसकी ब्रेकेज से ये एक ट्री बनाया गया है। तो करता हूँ, अब आता है टेक्सचर। टेक्सचर को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, इसकी डेफिनेशन भी लिखी होगी साथ, लेकिन अगर मैं टेक्सचर को एक्सप्लेन करूँ तो ये एक बैकग्राउंड इफेक्ट के तौर पे यूज किया जाता है नॉर्मली। आगे मैंने एक एग्जांपल भी दी हुई है, वर्ड की भी, वर्ड के अंदर भी टेक्सचर यूज होता है, तो आपके ग्राफिक्स के अंदर भी टेक्सचर इस्तेमाल होता है। मैं एक दफा इसकी डेफिनेशन भी पढ़ देता हूँ। इन विजुअल आर्ट टेक्सचर इज द परसीव्ड सर्विस क्वालिटी ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट, इट इज एन एलिमेंट ऑफ टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल डिजाइन। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि टू डायमेंशनल भी है और थ्री डायमेंशनल भी है, क्योंकि टेक्सचर के अंदर हम एक चीज पढ़ेंगे जो कि थ्री डायमेंशनल को डील कर रही होगी। एंड इट इज डिस्टिंग्विश बाय इट्स परसीव्ड विजुअल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो आपको इसकी डेफिनेशंस क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तीन किस्म के आपके पास टेक्सचर आएंगे। ये कोई ऐसी फिक्स टाइप्स नहीं है कि आप कहें कि नहीं पैटर्न कोई चीज नहीं होती, इमेज कोई चीज नहीं होती, या सरफेस कहीं हमें लिखा हुआ नहीं मिला। ये एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा इनके अंदर बिल्कुल मार्जिनल सा डिफरेंस होगा, लेकिन ये तकरीबन एक जैसे मिलते जुलते ही होंगे। सबसे पहले हम पैटर्न शुरू करते हैं, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि पैटर्न और टेक्सचर और इमेजेस ये सारी क्या चीजें हैं। अच्छा, पैटर्न एक ऐसी चीज है, ये आपके सामने मैंने डिफरेंस के लिए भी एक पिक्चर लगाई हुई है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे जो है ना आपको ये पैटर्न नजर आ रहा है, पैटर्न टेक्सचर है। ठीक है, ये पैटर्न है एक छोटा सा, अगर आप देखें तो स्क्वायर टाइप बना हुआ है और उसी को बना बना के तो एक इमेज क्रिएट किया गया, ये टेक्सचर कहलाएगा, पैटर्न टेक्सचर है। ठीक है, और ये आपका सरफेस टेक्सचर है। आमतौर पे हमारी जो स्लाइड्स होती है ना, ये भी तो आपको ये दूसरी तरह की नजर आ रही है ना, इसके अंदर भी मुख्तलिफ टेक्सचर नजर आते हैं, यानी कि बैकग्राउंड जो आपका होता है ना, ये उसके लिए यूज किया जाता है अक्सर। ये ड्राइंग्स के अंदर और कोरल की पिक्चर्स के अंदर भी आपको ये नजर आएगा कि ये सरफेस बैकग्राउंड के ऊपर रखी जाती हैं। एक सेकंड, चैट में के किसी ने कोई चले मैं बाद में एक दफा ही देख लूंगा चैट्स। तो ये अब आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जैसे जैसे हम इमेजेस देखते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। थोड़ा सा पैटर्न टेक्सचर के बारे में बता दूं आपको। पैटर्न टेक्सचर इज अ डिजाइन वी कैन सी ऑन ऑब्जेक्ट्स इन पेंटिंग एंड ड्राइंग। ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं पैटर्न। ऑल पैटर्न इज मेड ऑफ लाइंस एंड कर्व्स। ये लाइंस और कर्व्स से मिलकर पैटर्न बनते हैं। और आमतौर पे अगर आप ड्रेसेस देखें, टी शर्ट्स देखें तो उनके ऊपर भी अक्सर आपको मिलते हैं, और अगर लेडीज ड्रेसेस देखें तो उनके ऊपर भी आपको ये मिलते हैं। इवन द लैक ऑफ पैटर्न इज अ पैटर्न। अगर आपको पैटर्न एक मिल रहा है और साथ मिस हो रहा है पैटर्न, तो वो भी एक पैटर्न की एग्जांपल। आगे मैं आपको जब इनकी एग्जांपल्स दिखाऊंगा ना तो आपको ज्यादा इसके अंदर ना क्लैरिटी आ जाएगी। इट इज कंसिस्टेंटली नॉन एग्जिस्टेंट। जरूरी नहीं है कि इसके अंदर कोई कंसिस्टेंसी आ रही हो सकता है बीच में पैटर्न आए, फिर पैटर्न मिस हो, फिर पैटर्न आ जाए, ज्यादा पैटर्न आ जाए। तो ये भी आप पिक्चर्स देखते हैं ना तो आपको क्लियर आइडिया होगा। अच्छा, ये एक ब्रांड है, नॉर्डिक ब्रांड है, और ये यूज करता है पैटर्न। अब ये जो आपको ड्रॉ हुई हुई लाइंस नजर आ रही है ना, ये ट्रायंगल टाइप जो लाइंस हैं,
इनसे मिलकर ये टेक्सचर बन रहा है, बैकग्राउंड बन रहा है, और ये इनका पेटेंट हो जाता है। ये जो ब्रांड्स होते हैं ये पैटर्न बनवाते हैं, फिर उसको यूज करते हैं। जैसे अब ये ब्रांड है तो ये अपने बैग्स के ऊपर भी ये पैटर्न यूज कर रहा है, अपने जो विजिटिंग कार्ड्स हैं उनके ऊपर भी यूज कर रहा है, अगर कोई कप्स बना रहा है तो उसके ऊपर भी ये पैटर्न यूज कर रहा है। तो पैटर्न्स को वो अपने ब्रांड के तौर पे यूज कर रहे हैं। इसी तरह से अगली पिक्चर अगर मैं देखता हूँ तो ये मजीद एक ब्रांड है। अगर आप ये देखें तो ये भी उसी की तरह का, ये डिफरेंट लाइंस हैं लेकिन ये अपनी ब्रांडिंग करते हैं, और फिर इसको अपने कार्ड्स के ऊपर, जो जहां पर ये लेटर अगर आपको कोई एनवेलप बना कर देते हैं बिलिंग का, तो उसके अंदर वो पैटर्न आ रहा होता है, तो वो अपनी एक पहचान बना लेते हैं पैटर्न्स के साथ, और ये आमतौर पे बैकग्राउंड्स के तौर पे यूज हो रहा होता है। अगर आगे मैं चलता जाऊं, ये देखें एक और पैटर्न है, इसके अंदर छोटी छोटी सी शेप्स बनी हुई हैं, और उसने अपनी जो शॉप है वो उसी पैटर्न के ऊपर। अभी देखें इसके अंदर कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये आपको एक ब्लू वाला शेप नजर आ रही है ना, तो एक इस डायरेक्शन के अंदर नजर आ रही है, फिर एक मैरून कलर में नजर आ रही है, लेकिन इसके दरमियान में उसने स्पेस छोड़ के इसको खूबसूरत की, ओवर डूइंग भी नहीं की, लेकिन अपने एक पैटर्न की पहचान बना ली जिससे अट्रैक्ट होते हैं। आपको ये बड़ा खूबसूरत सा लग रहा होगा कि ये बड़ी अच्छी सी उन्होंने पैटर्न मेकिंग की है। ये डिजाइन दिखाने का मकसद यही है कि जब आप ड्राइंग्स बनाएं तो आपके जहन में कुछ ना कुछ चीजें हों कि इस तरह से ये पैटर्न और ये चीजें बन सकती हैं। मजीद आगे अगर आप देखें तो ये भी एक ब्रांड है जिसने छोटे छोटे से पैटर्न बना के उसी पैटर्न को रिपीट किया हुआ है, और अपने कार्ड्स और सारी ब्रांडिंग जो है इसके ऊपर की हुई है। ये VL लिखा हुआ है। आप में से कोई बता सकता है ये VL का साइन जो है ये किसका है? काइंडली हैंड रेज कर दीजिएगा अगर आपको पता है, तो फिर मैं, वरना फिर मैं खुद ही बता के आगे मूव कर दूंगा। अगर किसी को आइडिया है कि ये LV क्या है, चलें मैं खुद ही बता देता हूँ। अब शायद किंजा को आवाज मेरी नहीं जा रही है, उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही। तो ये लुइस व्यूटन है। हंजला, हंजला आपने हैंड रेज किया है? जी सर, वो यही बताना था। हाँ ये जी, वो ये लुइस विटन है। ये भी अपना ये स्पेसिफिक जो है ना ये पैटर्न यूज करते हैं। अब आप इसके अंदर देखें, एक छोटा सा ये फूल है, एक ये फूल है, सर्कल के अंदर फूल है, और ये भी एक खूबसूरत सा पैटर्न बना हुआ है, और इसी पैटर्न को ये पूरे के अंदर रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, एक ये पैटर्न है, दूसरा ये पैटर्न है, तीसरा ये पैटर्न है, और इसी को पूरे के ऊपर रिपीट कर रहे हैं। तो ये अपना एक ब्रांड का पैटर्न बना लेते हैं। अभी ये इनके आगे मैंने एक बैग्स भी किए हुए थे, लेदर के ऊपर भी उन्होंने यही पैटर्न एम्बॉस किया हुआ है। ये एक और ब्रांड है, ये भी देखें उन्होंने एक पैटर्न ये बनाया, एक पैटर्न ये बनाया, और पूरे के अंदर उसको रिपीट कर दिया। तो ये एक पैटर्न टेक्सचर बन जाता है, बैकग्राउंड आपके तौर पे, बैकग्राउंड के तौर पे यूज हो सकता है। ठीक है जी। अगेन ये एक स्टोन टाइप टेक्सचर है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वही जो कह लें कि बैकग्राउंड है, लेकिन इसके अंदर भी वही सिंबल्स रिपीट किए गए, जैसे एक स्टोन इफेक्ट होता है बैकग्राउंड को, वो दिया गया। ये टेक्सचर कहलाते हैं। अगेन आपको ये पैटर्न एक नजर आ रहा है जिसके अंदर चीजें जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, दो पैटर्न्स बनाए गए और उनको रिपीट किया गया है। अहमद, आपका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कर लो, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू जी करूँ। सर, ये पिक नहीं आ रही, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही सही से। आई गेस अहमद बाकी सबको तो हो रही है, क्योंकि बाकी किसी की तरफ से नहीं आया। अगर आपकी आ रही है तो जल्दी से डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो। अगर बाकियों का भी इशू सही है आ रहा है सर। तो फिर मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ, अदरवाइज सिर्फ आपका आ रहा है ना, तो ऑफ करके साथ ही जी दोबारा ज्वाइन करो, लेकिन जल्दी करना। ओके सर। ये नेक्स्ट आपको अगेन एक पैटर्न दिखाया गया है जिसके अंदर छोटे 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 छोटी शेप्स बनी हुई हैं, और उन्हीं शेप्स को डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर यूज किया गया। अगर आप गौर करेंगे ना तो ये सारी बिल्कुल एक जैसी, थोड़ी थोड़ी सी फर्क होंगी, 4-5 किस्म के पैटर्न होंगे जिनको थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके तो रिपीट किया गया है। अब आ जाता है, यहां तक था आपका पैटर्न जो है वो पैटर्न टेक्सचर था। अब आपका आएगा इमेज टेक्सचर। इमेज टेक्सचर और पैटर्न टेक्सचर के अंदर ये फर्क है कि उसके अंदर छोटी छोटी शेप्स बनाई जाती हैं और उनको रिपीट किया जाता है, जबकि जो रियल लाइफ इमेजेस होते हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत आप चेंज करके जो टेक्सचर बनाते हैं ना, वो आपका इमेज टेक्सचर कहलाता है। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर। वैसे आपका कोई क्वेश्चन है तो कर लो, फिर मैं अगली पिक्चर की तरफ। टेक्सचर को एक दफा फिर से एक्सप्लेन करते हैं। टेक्सचर बेसिकली आपका एक बैकग्राउंड है। ठीक है, जैसे अगर ठहरो मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज करता हूँ ना, अगर
यहाँ से स्लाइड का डिजाइन चेंज हो जाए ना, तो इसके अंदर भी समटाइम्स टेक्सचर की एक ना लुक आ रही होती है। एक सेकंड और जैसे ये भी मैंने इसको चेंज किया है ना इमेज को, तो स्लाइड के अंदर फर्स्ट, खैर मैं फर्स्ट के ऊपर मूव करता हूँ, बाकी फिर आपको नजर आ जाए। जैसे ये आपको टॉप पे नजर आ रहा है ना अवैस, नजर आ रहा है ना, ये टेक्सचर की क्या? एग्जांपल है कि आपका जो बैकग्राउंड है ना, ठीक है, वो बैकग्राउंड आपका टेक्सचर में आ रहा है, यानी कि ये अब इस स्लाइड का टेक्सचर है, ठीक है। जो बैकग्राउंड ठीक होगा है। ना दैट वुड बी कॉल्ड टेक्सचर। जैसे ये अब ये मैंने चेंज किया है तो अगेन एक पैटर्न आ गया, तो अब ये स्लाइड का कह लें टेक्सचर है, इसका बैकग्राउंड का टेक्सचर है, ठीक है। अभी ये क्योंकि सही है। पैटर्न के अंदर आ रहा है तो ये पैटर्न टेक्सचर कहलाएगा। अगर कोई इमेज आ रहा होगा ना तो फिर ये इमेज टेक्सचर कहलाएगा। जैसे ये वाला है आई गेस, हाँ, ये अगर आप देखो ना तो इसके अंदर बैकग्राउंड जो है ना वो पैटर्न नहीं है, आपको पैटर्न फील नहीं होगा, वो आपको एक वुडन टच नजर आ रहा है, जैसे वुड के ऊपर होते हैं ना डिजाइन, वैसा आपको नजर आ रहा है। ये इमेज टेक्सचर कहलाएगा, जबकि ये वाला जो है ना ये पैटर्न टेक्सचर कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर पैटर्न है। जबकि इसके अंदर रियल लाइफ इमेज जो होता है ना, जैसे वुड का टच होता है तो वो नजर आ रहा होगा। अगेन अगर आप इसको देखो तो ये भी वुड की एक टाइप आपको नजर आ रही होगी। ये टेक्सचर जरूर है बट ये पैटर्न टेक्सचर नहीं है। अवैस क्लियर हो गया या मजीद? जी सर, हो गया। ठीक है, अगर आप इसको भी देखो ना तो ये भी आपको एक ना कपड़े की सी लुक दे रहा है। इट्स नॉट अ पैटर्न, इट्स काइंड ऑफ इमेज टेक्सचर जो आपको कपड़े की लुक दे रहा है, ठीक है। तो रियल लाइफ से जो जो चीजें मिलती होंगी ना वो हम इमेज की कैटेगरी के अंदर डाल देंगे। अगर आप इसको मजीद देखो ना तो थोड़ा सा ना ये सरफेस टेक्सचर के अंदर भी आ जाता है। वो मजीद आगे हम देखते हैं कि सरफेस टेक्सचर क्या है। आयशा आपका क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो, फिर मैं इसको वापस अपने डिजाइन के अंदर कर दूं। जी सर, हम टेक्सचर जो है अपीयरेंस को भी कह सकते हैं ना, कि किसी चीज का अपीयरेंस जो है वो टेक्सचर अच्छा, बेसिकली। अपीयरेंस बैकग्राउंड अपीयरेंस होगी, इसके ऊपर नॉर्मली चीजें डिजाइन की जाती हैं, बैकग्राउंड के तौर पे इसको यूज किया जाता है। जैसे भी मैंने आपको दिखाया ना ये पर्स दिखाया, तो इसके ऊपर ये जिस तरह ये कप है, तो ये बेसिकली ब्रांड्स बना के ना एक खास डिजाइन, अगर आप देखो ना तो कपड़ों के ऊपर भी जो ब्रांड अक्सर डिजाइन करते हैं वो समटाइम्स ऐसे डिजाइन होते हैं जिस तरह ये आपको पैटर्न नजर आ रहा है। और समटाइम्स वो एक ही फूल होता है जो आमतौर पे लेडीज कपड़ों के अंदर ज्यादा होता है कि वही एक जो फूल है वो पूरे के ऊपर रिपीट हो रहा होता है, तो वो पैटर्न जी कहलाता है, ठीक है। ठीक है सर। ये इमेज जो है ना ये रियल लाइफ से जो चीज होती है ना उससे लेके बनाया होता है। जैसे अब आपको ये बाकी सारा तो नजर आ रहा है कि ये एक इमेज है, साइकिल है और पहाड़ है, लेकिन ये नीचे इसने इसके साथ थोड़ी सी टेम्परिंग करके बनाया है ना, तो ये भी एक खूबसूरत सा टेक्सचर बन रहा है इमेज का। मजीद आपको आगे आने वाली पिक्चर्स के अंदर ठीक है क्लियर होगा। सर। अगर आप इसको देखो ना गौर से, तो ये जिसने भी डिजाइन किया उसने बड़ा खूबसूरत इसको डिजाइन किया। ये किसी ना कह लो बेकरी टाइप जो है उसकी ये पिक्चर है। तो ये जो बी उसने ड्रॉ किया है ना इसके अंदर अगर आप गौर से देखो ना तो ये ब्रेड का टेक्सचर आ रहा है, आपको बी जो है ना इसके अंदर ब्रेड नजर आ रही होगी। जी अगर आप बिल्कुल। ये जो ओ देखोगे तो इसके अंदर आपको ये मैं नूडल्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। मजीद ये आपको जी ये स्ट्रॉबेरीज पड़ी हुई नजर आ रही होंगी। ये यम्स के अंदर मेरा ख्याल है कोई कोकोनट टाइप कोई चीज है या कुछ इसी तरह की है। तो ये आपको जी रियल जो सर। इमेजेस हाँ। है ना रियल वर्ल्ड के, जी जी। उसके इमेज का टेक्सचर नजर आएगा, तो इसलिए इसको इमेज टेक्सचर कहेंगे, इसको पैटर्न टेक्सचर हम नहीं कहेंगे। ये ठीक है अगेन सर। वाटर स्प्लैश है, पानी के जैसे होता है ना, पानी गिरा हुआ होता है और उसके अंदर आप वाटर कलर्स डाल देते हैं, तो ये भी एक किस्म का टेक्सचर बन जाता है। आप इसको बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं, किसी और जगह पिक्चर के अंदर यूज कर सकते हैं। इसको हम आगे भी देखेंगे, स्पेस के अंदर भी बड़ा अच्छे तरीके से ना इसको डिजाइन किया जा सकता है। ये इसका थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये बनाना चाहते हैं ना तो जरूरी नहीं है कि आप इसको कोरल चोरल के अंदर ही बनाएं। आप एक पेपर को गीला करें, पेपर नीचे टेबल पे रख के ना उसको थोड़ा बहुत यानी कि नीचे से गीला कर लें या ऊपर से कर लें, और 2-3 मुख्तलिफ जगह पर ना वाटर कलर उसके ऊपर फेंक दें, तो भी आपको स्प्लैश टाइप मिल सकते हैं। अगेन ये एक बैकग्राउंड टेक्सचर है लेकिन ये पैटर्न नहीं है। अगर आप गौर करें तो ये भी पानी की तरह का है, वाटर वाटर को यूज करके ना तो उसके कलर्स देकर तो इसको पैटर्न टेक्सचर के तौर पे यूज किया। अगेन ये वाटर स्प्लैश वाला ही है। इसके बैकग्राउंड को छोड़ दें क्योंकि बैकग्राउंड के ऊपर आपको पैटर्न नजर आएगा। जो नीचे नजर आ रहा है ना आपको, ये भी इमेज टेक्सचर की, जैसे पानी कीचड़ होता है ना और कीचड़ में कोई चीज गिरती है तो वो ऊपर उड़ता है,
तो ये भी एक खूबसूरत सा टेक्सचर दिया गया है इसके अंदर। अगेन अब मैं आ जाता हूँ सरफेस टेक्सचर के ऊपर। ये थोड़ा थोड़ा ना इनके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक सा डिफरेंस है। नाउ व्हाट इज सरफेस टेक्सचर? सरफेस टेक्सचर में आपको ये चीज पता लग रही होगी ये सरफेस किस चीज की बनी हुई है। जैसे अगर आप ये पर्पल को गौर से देखें ना तो आपको ये ग्लॉसी लुक दे रहा है, जैसे कोई चमकदार चीज नहीं होती, चलो कि जिस तरह पेंट टाइप होता है, पेंट के ऊपर एक शाइन आई होती है, तो उस चीज से बना हुआ, यानी कि आपको मटेरियल का अंदाजा हो रहा है कि ये किस मटेरियल से जो है बनी हुई है। इसी तरह से ये आगे आगे रेड की पिक्चर है, अगेन ये ग्लॉसी मटेरियल है, आपको पता लग रहा है कि ये किसी पेंट टाइप चीज से बना है और वो शाइन कर रहा है। तो जब आपको एक्चुअल पता चलेगा किस चीज से बना हुआ है तो दैट वुड बी सरफेस टेक्सचर, कि आपको पता चले कि सरफेस किस चीज की बनी है। अगेन ये आपके पास ये जो सामने आ रहा है ये अगेन ग्लोई टाइप ऑफ टच है, ग्लॉसी टच है, ग्लॉसी बटन्स जिस तरह नहीं बनाए जाते ग्राफिक्स के अंदर, तो ये ग्लॉसी इफेक्ट दे रहा है आपको। अगेन ये कैंडी है, अगर आप इसको गौर से देखें ना तो आपको पता चलेगा कि इसकी जैसे जेली टाइप चीज होती है ना, जेली से बनी हुई है, तो आपको सरफेस का अंदाजा हो रहा है कि ये किस चीज से बने हुए हैं। तो ये सरफेस टेक्सचर के अंदर आपके आएंगे। अगेन अगर आप ये मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, हैंड रेस करके बताएं कि आपको अंदाजा हो रहा है कि ये सरफेस किस चीज की सरफेस है, क्योंकि ये ना तो पैटर्न है, ये इमेज भी नहीं है, लेकिन ये खास आपको बता रही है कि सर्विस है। हंजला आपने पहले हैंड रेज किया, आप ही बता दो, अदरवाइज फिर मैं दूसरे पार्टिसिपेंट से पूछूंगा। और 6 मून की पार्टिसिपेंट्स सरफेस ने कहा लग रही है। बिल्कुल ये मून के सरफेस लग रही है। इसका मतलब है कि आपको थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं कि ये सरफेस टेक्सचर क्या चीज है। 2 पार्टिसिपेंट्स ने मजीद हैंड रेज किए। चलें अगला मैं पूछ लूंगा कि ये किस चीज का है। अगर ये आप देखें तो आपको इसमें से भी थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा। मैं बारी बारी पूछ लेता हूँ। चलें अब पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किए हुए, मोमिना ने एक हैंड रेज किया हुआ है, बाकी भी अगर किसी का है तो वो पूछ लें। मोमिना आपको आवाज आ रही है? मोमिना आपको आवाज आ रही है? चलें मजीद हैंड रेज कर लें कि आपको पता चल रहा है कि ये मटेरियल किस किस्म का है, किस किस्म के मटेरियल से ये बने हुए हैं। मतलब मेटल है, कोई प्लास्टिक है, क्या चीज है? अंजला आपसे तो पूछ लिया मैंने, अब बार बार तो जी नहीं। सर, अब आ रही है आवाज जी आपकी। मोमिना ये आपको पता लग रहा है ये जो मैंने सामने आपके छोटे छोटे से ब्लॉक्स रखे हुए हैं, इनमें ये मटेरियल किसका है? आपको प्लास्टिक नजर आ रहा है? आपको सर मेटल प्लास्टिक नजर आ रहा है? लग रही है। ये वाला तो मुझे मेटल नजर आ रहा है, बाकी तो चले प्लास्टिक की लुक दे रहे हैं। ये वाला तो मेटल की टच नहीं दे रहा। सर अगर गौर से देखें तो प्लास्टिक की ज्यादा लुक दे रहा है। चलें ठीक हो गया। मोस्टली ये प्लास्टिक की आइटम्स हैं जो प्लास्टिक लुक दे रही हैं। अगेन अगली पिक्चर के ऊपर मैं मदीहा से क्वेश्चन करूंगा और फिर हफ्सा से कर लूंगा। अच्छा मदीहा ये बताएं कि ये आपको सरफेस किस किस्म की लग रही है, क्या चीज है ये? सर ये समंदर के किनारे पे जो रेत होती है उसकी ये कर रहा है। बिल्कुल ये सैंड की लुक दे रहा है। डेजर्ट की सैंड भी हो सकती है, बिल्कुल बीच की सैंड भी हो सकती है। तो आपको सरफेस का अंदाजा हो रहा है कि ये सरफेस कौन सी है। नेक्स्ट अगेन खत्म हो गए, इतने थोड़े तो नहीं थे, मेरा ख्याल है मैंने और भी डाले हुए थे। चलें अब मजीद आपकी असाइनमेंट है। अच्छा एक चीज और इस कैंड पे मैंने थोड़ी सी डाल दी थी क्योंकि आगे हमने वेक्टर और रास्टर पढ़ना है। तो जो आपके पैटर्न टेक्सचर होते हैं ना ये वेक्टर्स होते हैं, और जो इमेज टेक्सचर होते हैं ये रास्टर्स होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसकी हिंट दे दूं कि वेक्टर्स और रास्टर वैसे तो हमने आगे डिटेल में इसको पढ़ेंगे, पूरा लेक्चर होगा हमारा इसके ऊपर। वेक्टर्स जो है इनको जितना मर्जी आप साइज चेंज कर देना इनके पिक्सल्स खराब नहीं होते, जबकि रास्टर्स जो हैं इनके पिक्सल्स खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्पेस का, जो हम कल पढ़ेंगे। आज का हमारा टेक्सचर का था, तो हमने पढ़ा 3 किस्म के टेक्सचर होते हैं। पैटर्न टेक्सचर्स हैं, एक आपके इमेज टेक्सचर हैं, और एक आपके सरफेस टेक्सचर हैं। इमेज टेक्सचर और सरफेस टेक्सचर जो हैं इसको समटाइम्स एक ही कैटेगरी के अंदर भी डाला जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको मजीद करना चाहें ना सेपरेट, तो ये सेपरेट भी किए जा सकते हैं।